दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरआरबी पैरामेडिकल फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप रेलवे पैरामेडिकल कैटेगरीज की वेरियस पोस्ट के लिए 434 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी एरर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर लेना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सेट करोगे, किस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर चुनोगे, किस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे और किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, कैसे अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरबी पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे आरआरबी की ओर से पैरामेडिकल कैटेगरीज की वेरियस पोस्ट निकाली गई है, जैसे कि नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ECG टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और भी अन्य पोस्ट है। सभी के लिए 434 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 8 सितंबर 2025 है। 8 सितंबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेवल 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी अलग अलग पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप यहाँ से अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर GNM मांगा गया है, BSc प्लस डिप्लोमा, BSc प्लस डिप्लोमा, 10th प्लस डिप्लोमा। इसी तरह से आप सभी के लिए देख सकते हो 12th प्लस डिप्लोमा और 12th प्लस डिप्लोमा आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो अलग अलग पोस्ट के लिए। मिनिमम 18, 19, 20 वर्ष आयु सीमा है, मैक्सिमम 33, 35 और 40 वर्ष है। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी आप नोटिस से मैच आउट कर सकते हो। UR OBC के लिए 500 रुपये फीस है, इसमें 400 रिफंडेबल है। SC ST PWD फीमेल के लिए 250 है, जो कि टोटल रिफंड कर दी जाएगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम से सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो rrbapply.gov.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल मिल जाएगी, इंपोर्टेंट डेट और सैलरी की जानकारी, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको इसमें कंप्लीट मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सभी गाइडलाइंस भी इसमें दी गई है। एग्जाम सेंटर की लिस्ट भी आप चेकआउट कर ले और सिलेबस डिटेल में आप रीड आउट कर सकते हो। और पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर RRB वाइज वैकेंसीज भी दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है 2024 के बाद, तो यहाँ पर गाइज आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे, लॉगिन की, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं जिनके थ्रू यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके थ्रू यहाँ पर आप लॉगिन कर ले। लॉगिन विद आधार ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है और उसके बाद जनरेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और अगर गाइस यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं, आप लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पॉपअप शो होगा। वहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, आप OTP अपनी ईमेल पर चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर पर। आप किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए OTP मंगाएं और उसे वेरीफाई करते हुए आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लें। और गाइस यहाँ पर अगर आप RRB के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट का ये ऑप्शन दिया गया है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको बता दिया गया है अगर आपने 2024-25 में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम RRB की इस वेबसाइट के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए गाइस आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करना है, उसे रिटाइप करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आप जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उस समय आपको गैजेटेड नोटिफिकेशन या फिर रिलीवेंट लीगल डॉक्यूमेंट शो करना होगा अब आपके नाम चेंज का। और अगर आपने कभी नाम चेंज नहीं किया है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, आपको इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको पहले डे एंटर करना है, फिर आपको स्लैश मंथ एंटर करना है, फिर स्लैश देके आपको अपना ईयर यहाँ पर एंटर कर देना है। आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसे दोबारा से रीसेलेक्ट करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उनके बाद आपको जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट के 2 OTP आएंगे। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर गाइस यहाँ पर आप आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर आधार भी नहीं है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने पैन नंबर की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए। तो यहाँ पर हम आपको तीनों ऑप्शंस के बारे में बताएंगे 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आई कंफर्म के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिजी लॉकर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार अटैच है यानी कि लिंक है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको दोबारा से कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पर आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पर गेट कर ले। गाइड यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और वहां पर अपना अकाउंट आपको रजिस्टर कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस तरह से अपना पिन यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डिजी लॉकर अकाउंट कुछ इस तरह से शो होगा।
अब यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको आरआरबी के इसी इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर वेरिफिकेशन का है आधार कार्ड के थ्रू। गाइज अगर यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आधार कार्ड का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे भी आपको आपके आधार की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान, वहां पर भी आपको अपना आधार कार्ड शो करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन आधार के थ्रू कर लें। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आरआरबी की भर्ती में यहाँ पर आधार मस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब उसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर आप करना चाहे तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइड आपके सामने कुछ ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको दोबारा से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कोई वैलिड प्रूफ आईडी सिलेक्ट करें। पैन कार्ड यहाँ पर केवल आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नाम पैन पर आधारित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। अपना पैन नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है उसका नाम आपको देना है। प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर आपको देना है और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके इस थर्ड ऑप्शन के थ्रू भी आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन यूज करते हुए अपना वेरिफिकेशन कर लेना है, ये मस्ट है। ये पूरी वेरिफिकेशन की प्रोसेस हमने आपको बता दी है। इनमें से किसी का भी यूज करते हुए आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, आप यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के थ्रू वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी आयु यहाँ पर 18 साल हो चुकी है या फिर इससे अधिक। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये डिटेल आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके सुन भी सकते हो। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ये एग्जांपल हमने आपको दिखाया है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। उसके लिए आपको रेलवे की इस वेबसाइट पर आकर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करें। अगर आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन का यूज करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करते हुए लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आप OTP मंगा सकते हैं अपनी ईमेल आईडी पर या फिर फ़ोन नंबर पर। इनमें से आप किसी भी लिंक पर क्लिक करें, सेंड OTP टू ईमेल या फिर सेंड OTP टू फ़ोन। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। और गाइड यहाँ पर अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंज आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। आप अपने रजिस्ट्रेशन में कुछ डिटेल्स मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए गाइड अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर करंट में आरआरबी की जितनी भी भर्तियां चल रही होंगी वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। हम यहाँ पर आपको आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरीज की इस भर्ती के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है।
जिस बोर्ड के अंतर्गत आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिकली फैच कर ली गई है आपके रजिस्ट्रेशन से, जो आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल प्रोवाइड कराई थी। और यहाँ पर बस अब आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अपना रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है, अपनी मातृभाषा यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम चाहते हैं, एग्जाम पेपर, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप दें। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको देने हैं, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस में प्रेजेंट एड्रेस देना होगा और परमानेंट एड्रेस देना होगा। और अगर आप यहाँ पर आरआरबी की किसी भर्ती के लिए पहले भी अप्लाई कर चुके हैं और आपने एड्रेस भरा होगा तो यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें आप आर्मी में थे, नेवी में या फिर एयरफोर्स में। अपनी रैंक यहाँ पर दें, डेट ऑफ एंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करें। क्या यहाँ पर आप फिलहाल भी सर्विस कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है, सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आगे की डिटेल फिर आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर सब डिसेबिलिटी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी की परसेंटेज आप देंगे, PWBD सर्टिफिकेट का नंबर देंगे, कब इशू हुआ है वो डेट सिलेक्ट करेंगे, UDID नंबर उसका देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर पड़ेगी तो यस करें। और फिर यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी PWBD कैटेगरी की डिटेल देनी होगी, अगर आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट हैं। और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप EBC कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आप बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो आप यस करेंगे। फिर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इन डिटेल्स को रीड आउट करने के बाद इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इसकी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एलिजिबल हो अवेल फ्री कंसेशन अंडर EBC, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का टाइप सेलेक्ट करना है, आपके पास EBC सर्टिफिकेट है, BPL कार्ड है या फिर इज्जत MST इशूड है बाय रेलवे। यहाँ पर आप इशूइंग अथॉरिटी सेलेक्ट करेंगे जिसने आपको ये डॉक्यूमेंट इशू कराए हैं, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, कब वो इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप EBC कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप रेलवे के एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो आप यस करें। और फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से NOC ले ली है, अगर ले ली है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, आप ग्रुप C के अंतर्गत कार्यरत है, अर्धवाइल ग्रुप D के या सब्सिट्यूट या फिर क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। प्लेस ऑफ वर्किंग यहाँ पर दें जहाँ पर आप कार्यरत हैं, जोन, PU या फिर यूनिट सेलेक्ट करें। और अगर आप इंडियन रेलवे में कर्मचारी नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी और अन्य डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या फिर स्टेट में हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और नहीं है तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कब से कब तक आपने जॉब की है, ये डिटेल आपको देनी होगी। और अगर नहीं है तो आप सिंपली नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपने फीस रिफंड के लिए अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को 500 रुपये फीस जमा करानी है, 400 रुपये उनकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट यहाँ पर 250 रुपये फीस जमा कराएंगे, उनकी पूरी की पूरी फीस यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। यहाँ पर
आपको बैंक होल्डर, अकाउंट होल्डर का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है, उसे कंफर्म कर लेना है एक बार फिर से एंटर करके। फिर यहाँ पर आपको अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है, कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके बैंक का नाम और उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली आपके IFSC कोड से फैच करके यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर GNM पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, या फिर आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री होनी जरूरी है। और अगर आप डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास BSc की डिग्री प्लस डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत होना जरूरी है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर केमिस्ट्री में, और आपके पास रिलेटेड कोर्स में यहाँ पर डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। उसके लिए यहाँ पर आपको इस पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, बोर्ड सेलेक्ट का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, अपना 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास की डिटेल को यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर आपने पहले से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर रखी है, अगर आपने किसी भर्ती के लिए पहले से अप्लाई किया है तो यहाँ पर आप अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप अपनी 12वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आप 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप डिसिप्लिन या सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, बोर्ड का नाम दें, पासिंग डेट सेलेक्ट करें, परसेंटेज बताएं कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, और ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करेंगे 1 बाय 1 करके। अपनी हायर क्वालिफिकेशन जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है उस तक की सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। यहाँ पर आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री है या फिर कोई बैचलर ऑफ साइंस या फिर डिप्लोमा है तो उसे भी सिलेक्ट करके यहाँ पर आप उसकी भी डिटेल सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं, और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको उसकी डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रेजेंट में एम्प्लॉय हैं या फिर पास्ट में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, किस डेट से किस डेट तक आप कार्यरत थे वो डेट आप सेलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के ईयर, मंथ और डेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएंगे, और फिर यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दें, और फिर आप यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल ऐड कर सकते हो। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है, फिर आप दोबारा से यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएं और ऐड के बटन पर क्लिक करके अपने सेकंड एक्सपीरियंस की डिटेल भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है, और फिर गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें, या फिर आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर एक QR कोड शो होगा। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। अपने मोबाइल फोन में आपने जो भी यहाँ पर QR कोड स्कैनर इंस्टॉल किया हुआ है उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में
आपको अपना आरआरबी का अकाउंट लॉगिन करना होगा। अपने लॉगिन की डिटेल प्रोवाइड करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फोटो लाइव कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपना फेस सर्कल में प्रॉपर वे में लाना है और अपनी आंखों को 2 या 3 बार ब्लिंक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा आपके मोबाइल फोन से। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको सफेद कपड़े नहीं पहनने हैं और जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड उस स्थान का होना चाहिए और यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा कैमरे की तरफ देखना है और आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय अपने सर पर कोई टोपी या फिर कैप नहीं पहननी है, ना आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क लगाना है और ना ही आपको अपने आंखों पर कोई चश्मा यहाँ पर पहनना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। दोस्तों, मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। उसके बाद में आपको ये बार कोड यहाँ पर स्कैन कर लेना होगा। उसके बाद में आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद में आपको RRB अकाउंट के अंतर्गत अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप आधार से लॉगिन कर सकते हो या फिर RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि हम आपको RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, पासवर्ड आपको एंटर करना होगा और इस चेक बॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल फोन पर एक OTP सेंड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा। OTP एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्चर लाइव इमेज। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा और अपनी आंखों को यहाँ पर ब्लिंक करना होगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद में कैप्चर के इस टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। तो इस तरह से आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और उसके बाद में आपको सेव की टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो जो आपने कैप्चर किया है उसको सेव कर देना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। सिग्नेचर की विड्थ आपकी 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक ब्लैंक इंक पेन से व्हाइट पेपर पर करने हैं। यहाँ पर आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसकी विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट उसकी 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसमें आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करके अपलोड करने हैं। साइज आपके सिग्नेचर की फाइल का 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए और अगर आप अपने सिग्नेचर का साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइज टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वहां पर आप अपने सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसका साइज सेट करके फिर उसे वहां से डाउनलोड करके अपलोड कर दें। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और सिग्नेचर आपके अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर सेव कर देने हैं और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको आपके RRB के अकॉर्डिंग और आपने जो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कराई है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट शो कर दी जाएंगी। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करना है। उसके सामने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसे सेकंड नंबर पर आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करें और आप यहाँ पर उसे ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको आपकी क्वालिफिकेशन और RRB के अकॉर्डिंग पोस्ट की लिस्ट यहाँ पर शो कर दी जाएंगी जिन्हें यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है, अपना पैलेस यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है जो पीछे आपने डिटेल प्रोवाइड कराई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है।
कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो करना है। अगर यहाँ पर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये फीस जमा करानी है। यहाँ पर 400 रुपये आपके बाद में रिफंड कर दी जाएंगे, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 250 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि पूरा का पूरा अमाउंट आपका बाद में यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब अपना फीस पेमेंट करने के लिए गाइज आपको पे विद SBI ई-पे की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन रहेगा। आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें। UPI ID के थ्रू अगर आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो एंटर UPI ID के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करें और वैलिडेट UPI ID के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना फीस पेमेंट कर दें। और अगर आप UPI QR कोड के थ्रू आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI QR के ऑप्शन पर क्लिक करें, पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड यहाँ पर आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप RRB पैरामेडिकल कैटेगरीज की इन 434 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।